ओम शांति। आज सुनेंगे 5 जनवरी 77 की अव्यक्त महावाक्य। इस महावाक्य का सार है, त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नयन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले, आज नयनों में समाये हुए बच्चों से नयन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही है और यही उनकी सृष्टि है। बाबा के नयनों में समाये हुए बच्चों के लिए बाप दादा और ब्राह्मण परिवार यही उनकी सृष्टि है। वह और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं है, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। चाहे शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वो कौन सा स्थान है जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नयन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नयनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? किसको श्रेष्ठ कहेंगे? दोनों में नंबर 1 कौन? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग है? जो समझते हैं दोनों का महत्व एक है अथवा जो दिल में होते हैं सो नैनों में होते हैं, वह हाथ उठाओ। जो दिल में वो नैनों में, हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले अलग, दिल में समाने वाले अलग, वह हाथ उठाओ। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसीलिए दोनों ही ठीक है। दिल वाला नयन में हो सकता, बट नयन वाला दिल में नहीं हो सकता। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्म और अपनी देह के धर्म के कर्म में हरेक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास है। दोनों बच्चे पास है, नैनों में दिल में। विदेशी सभी शॉर्ट में पढ़ते हैं, थोड़े में, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है। वो कौन सा शब्द है? एक ही शब्द है, पास होना है। पास होना है, पास रहना है, और जो कुछ बीत जाता है वो भी पास हो गया। एक शब्द के 3 अर्थ है, यही शॉर्टकट हो जाएगा। और पास विथ अनर होना है। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। तीनों में पास रहना, पास होना, और बाबा कहते कोई भी बात बीत गई उसमें पास होना, ये तीनों बातों के लिए आत्मा में कौन सी शक्ति चाहिए? एक तो समाने की, पावर टू एडजस्ट, और बाप समान बनाने की शक्ति। समाने की और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। बाबा कहते जितनी भी बातें आए ना, उसको अपनी समाने की शक्ति के आधार पर आप बच्चे पास कर सकते हो और औरों को बाप समान बनाएंगे। अगर आप अपने अंदर समाएंगे नहीं, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं उसका भला कैसे करूं, उसके लिए कैसे अच्छा सोचो। बाबा कहते नहीं, आपके अंदर समाने की शक्ति है, उसी के आधार पर आप मास्टर सागर बन के औरों को बाप समान बना सकते हो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी के व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। समाना का भाव अर्थ बाबा ने कहा अपने अंदर ऐसे समाओ जो संकल्प रूप में भी किसी व्यक्ति का बातें
भाव आंशिक रूप में भी अपने अंदर समाया हुआ ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे समाओ, किसी ने अकल्याणकारी बोल बोला है लेकिन उसको आप कल्याणकारी स्टेज में बदल दिया, तब कहा जाएगा आपका ये विश्व कल्याणकारी स्टेज। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकेंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी आत्मा, उसका नुकसान कुछ किया किसी ने, उसको वो कहेंगे ये मेरा फायदा किया, नुकसान को फायदे में बदल दे। किसी ने निंदा की, उसको स्तुति में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। बाबा कहते ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अच्छा, विदेशी सो स्वदेशी, बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं, न कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों की स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। सुना, स्नेह की यादगार का प्रत्यक्ष फल बाप दादा से मिलना। विदेशी सोच स्वदेशी बच्चों की अमृत बेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष 2 रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलने और मिलते और बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्लनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। एक अधिकार रूप में और एक है तड़पती हुई उल्लेना देने वाले बच्चे। बाप दादा को सुन करके मजा आता है, लेकिन एक विशेषता मेजॉरिटी आत्माओं की देखी कि विदेशी सोच स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाले नहीं है। थोड़ा प्राप्ति हो गया ऐसा नहीं। मेजॉरिटी विशेष दांव लगाते हैं। राम सीता भी बनने वाले नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। कौन? विदेशी। ऐसा दांव लगाते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है। बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। जो तख्त नसीन है वही सदैव समीप है। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है, मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है। बाबा कहते समीप बच्चों को सोते हुए भी बाप की याद में रहना है। बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को सन्मुख देखते हुए याद दे रहे हैं। जो जहाँ पर है सुन रहे हैं, सबको बाबा याद दे रहे हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, बाप और सेवा में सदा मगन रहने वाले, लास्ट सो फर्स्ट स्नेही सहयोगी आत्माओं को बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, कल्प पहले वाले चमकते हुए सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने क्या टाइटल दिया? सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले, खुशी खुशी से बाबा से सौदा करने वाले, बाबा और सेवा इसमें सदा मगन रहने वाले, लास्ट सो फास्ट स्नेही सहयोगी आत्माओं को बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने। बाबा को ना अव्यक्त को हमने स्नेह में साकार में बुलाए, व्यक्त में बुलाए। कल्प पहले वाले, 5000 वर्ष पहले हम बाबा से मिले थे, अभी मिल रहे हैं। ऐसे कल्प पहले वाले चमकते हुए सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।